मैं नम्रता और मैं निशांत एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके चलते हैं जिसका इंतज़ार हम बहुत लंबे समय से कर रहे थे। कोयम्बटूर, भारत के कई बेहद खूबसूरत शहरों में से एक, जिसे साउथ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जहाँ बसते हैं योग गुरु आदि योगी। हर तरफ से वेस्टर्न घाट से घिरी हुई वेलियनगिरी फुट हिल्स पर स्थित है 112 फीट ऊंची 500 टन स्टील से बनी हुई आदि योगी की प्रतिमा, जो हिंदू देवता शिव को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। हम पहुंच गए हैं ईशा फाउंडेशन। यहाँ पहुंचने के लिए हमें करीबन 7 घंटे लगे, क्योंकि हमने हमारी यात्रा प्रारंभ की थी बैंगलोर से, और बैंगलोर से कोयम्बटूर का डिस्टेंस करीबन 363 किलोमीटर्स है। कोयम्बटूर अपने क्षेत्रफल के हिसाब से तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कोयम्बटूर को कोवई के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ बहती है नोयाल नदी। जैसे जैसे हम अंदर की ओर बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो किसी कलाकार के द्वारा बनाई हुई एक सुंदर कलाकृति के सामने हम खड़े थे। तभी हमने अनुभव किया कि प्रकृति ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर कलाकृति है, और इस कलाकृति के अंदर सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं अपने अनगिनत रंग बिखेर रही हैं। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी ने इस मूर्ति की रचना की है। इस विशाल प्रतिमा की रचना करने में 2 साल लग गए और निर्माण करने में 8 महीने। इस प्रतिमा के निर्माण के पीछे जो कारण था, वह पूरी दुनिया के लोगों को योग के प्रति प्रेरित करना था और स्वयं के आत्ममंथन और आंतरिक शांति का अनुभव कराना था। ईशा फाउंडेशन योग के कई कार्यक्रम करवाता है। ईशा का अर्थ होता है निराकार परमात्मा। ईशा फाउंडेशन का जो सबसे जाना माना कार्यक्रम है वो है इनर इंजीनियरिंग। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें ध्यान, प्राणायाम और शांभवी महामुद्राएं सिखाई जाती हैं। आदि योगी का अर्थ है प्रथम योगी। भगवान शिव ही हैं जिन्हें योग का जनक माना जाता है। 15,000 वर्षों पूर्व एक योगी हिमालय से प्रकट हुए थे। वह योगी कभी आनंद से भोर होकर नृत्य करने लगते और कभी मौन होकर ध्यान में विलीन हो जाते। कभी कभी ध्यान में मुस्कुराते तो कभी कभी गहन विचार करके अपने अश्रुओं को बहा देते। किसी को अनुमान भी नहीं था कि वो क्या अनुभव कर रहे थे। वहीं मौजूद 7 साधकों ने उनसे विनती की कि वे भी जानना चाहते हैं कि यह कौन सा अनुभव है जो उनके भावों को पूर्ण रूप से बदल दे रहा था। उन 7 साधकों के आग्रह करने के बाद आदि योगी ने उन्हें पूरे 84 वर्षों तक एकाग्रता से साधना करने के लिए प्रेरित किया, और फिर आदि योगी ने पाया कि वो 7 साधक ज्ञान ज्योति की तरह जगमगा रहे थे। तभी आदि योगी ने प्रसन्न होकर स्वयं को प्रथम योग गुरु और उन 7 साधकों को अपना शिष्य बना लिया और योग विज्ञान की शिक्षा प्रदान की। और वो 7 साधक बाद में सप्तऋषि के नाम से जाने गए। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है, यानी शिव शून्य है। शिव संसार है तो संसार से परे भी है। इस संसार का गर्भ है तो जीवन का आधार भी शिव है, और मोक्ष का रास्ता भी शिव है। विश्वास मानिए, वेलियनगिरी के पहाड़ों से बहती हुई हवा यहाँ के खेत खलियानों को स्पर्श करते हुए आदि योगी की प्रतिमा का वंदन करती है। इसकी खुशबू के साथ यहाँ खड़ा हर व्यक्ति शिव हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब समय है आप सभी से अलविदा कहने का। हर हर महादेव।